Construct a quadrilateral FEAR where FE is 4.1, EA is 5.6, AR is 4 cm, एंगल A is 120 एंड एंगल E is 75 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए अपने ड्रॉ करेंगे इसका रफ स्केच। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर गिवन है एंगल A और एंगल E, ठीक है। A और E आपको गिवन है, तो देखना है किस लाइन के अंदर E ये दोनों है, तो वो लाइन जो है अपने बेस में ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी एक्सरसाइज है 4.2, बुक है स्मार्ट मैथ्स फॉर क्लास 8। ड्रॉ करने के लिए देखिए यहाँ पर मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी रफ डायग्राम बनाएं आप सिंपली इसको बना सकते हैं कोई भी मेजरमेंट के बिना। उसके बाद देखिए ई के ऊपर आपको ड्रॉ करना है 75 डिग्री एंड ए के ऊपर आपको ड्रॉ करना है 120 डिग्री, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ से सबसे पहले आपको गिवन है ई ए, ठीक है। ई ए है आपके पास, ये तो हमने ड्रॉ कर ही लिया। ये है आपके पास ए आर जो कि है 4 सेंटीमीटर, और एक है आपके पास एफ ही जो ही है 4.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने एक आर्क लगा के इसको ड्रॉ कर लेंगे और फाइनली एफ और आर को मीट करा देंगे, जिससे कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो ये देखिए बेसिक है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि जो है हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जल्द से जल्द और वीडियो अपलोड करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हमारे जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप ही का है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अपना यहाँ पर रफ डायग्राम बन चुका है, अब अपने बनाते हैं इसका ओरिजिनल डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेस जो है आपका बेस ड्रॉ करना है ई ए जो कि है 5.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पर आपको बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स का यूज़ करते हुए आपको ड्रॉ करना है। तो 5.6 ड्रॉ किया, पॉइंट डिनोट कर देते हैं पॉइंट ई एंड पॉइंट ए, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं आपका 5.6 सेंटीमीटर। अब ई पे आपको ड्रॉ करना था देखिए 75 डिग्री। अब 75 डिग्री इज़ द इंटरसेक्शन, जो कि आपको देखिए बाइसेक्शन जो होता है, जब आप बाइसेक्ट करते हैं 90 और 60 डिग्री का, तो आपके पास क्या आता है 75 डिग्री आता है। तो सिमिलरली जैसे अपने देखिए 120 और 60 का बाइसेक्ट 90 होता है, वैसे ही 90 और 60 का जो बाइसेक्ट होता है वो क्या होता है 75 डिग्री होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, ए ड्रॉ के ऊपर ड्रॉ कर लिया 120 डिग्री, ठीक है। पहला लाइन 60 एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आर्क होती है वो क्या होती है 120। पॉइंट लगाएंगे, इन दोनों पॉइंट ए और जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मीट करा देंगे। आप देखिए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 75 डिग्री, इस तरीके के जब भी एंगल्स आपको गिवन हो, आपको हमेशा विद द हेल्प ऑफ कंपास ही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिमिलरली हम ई के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए सेमी सर्कल 60 डिग्री बनाएंगे, 120 बनाएंगे, उसका इंटरसेक्शन जो आएगा वो आएगा हमारे पास 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं चाहिए तो उसको अपने उसको ड्रॉ करेंगे डैश लाइन से, और 90 और 60 इसका जो आपका बाइसेक्शन होता है, मतलब इसको जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो मेरे पास क्या आता है 75 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री ड्रॉ करने का तरीका सबसे बढ़िया यही है, 60 डिग्री बनाए, 120 बनाए, इन दोनों का जो बाइसेक्टर है वो आपके पास क्या हो जाता है 90 डिग्री। तो इसे मैंने देखिए रिप्रेजेंट कर दिया डैश लाइन से, क्योंकि इसकी हमारे पास यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक पॉइंट आर्क ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री से जो पॉइंट है, और एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री से, ठीक है। और ये कर गया आपका इंटरसेक्ट। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मीट कराएंगे हम ई से। तो ई से मीट कराने पर जो आपके पास एंगल ड्रॉ होगा वो एंगल आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एंगल ए आपका ड्रॉ हो चुका है, एंगल ई आपके पास ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ से हम देखिए आपके पास एक तो है आपके पास ए आर और एक है आपके पास एफ ई। तो ए आर जो है आपके पास है 4 सेंटीमीटर और एफ ही है आपके पास 4.1। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर हम मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। नाउ टेकिंग ए एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहाँ से लाइन पे हम लगा देंगे आर्क, और जहाँ पर आर्क लगाएंगे दैट पॉइंट इज़ आर। उसके बाद मेज़र करते हैं 4.1 सेंटीमीटर टेकिंग ई एज द सेंटर ऑफ द पॉइंट,
और यहाँ से हम आर्क लगा देते हैं एंड द इंटरसेक्ट पॉइंट इज़ एफ। ठीक है, ये हो गया आर आपका और ये पॉइंट हो गया एफ। नाउ जॉइन एफ टू आर, इन दोनों को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद में जो क्वाड्रेटर बनेगा एफ ई ए आर इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटर जो कि हमें चाहिए था। डिनोट कर देंगे जो जो इसकी डायमेंशन है 4 सेंटीमीटर एंड 4.1 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स अपने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद में देखिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए, फ्रीली लिखिए, मैं वहाँ पर आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय स्टूडेंट्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।